ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का? कंफर्मेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। कि क्या कर रहे होते हैं, अकाउंट्स की एक्यूरेसी को कंफर्म कर रहे होते हैं, यानी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कि जो आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किया है ये सही है भी है या नहीं है, तो उसकी एक्यूरेसी चेक होती है ऑडिट के जरिए। नेक्स्ट, द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड मिस्टेक्स। एरर्स और मिस्टेक्स की प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन होती है। डिटेक्शन पहले तो देखेंगे कि इसमें हुई कहाँ है। अच्छा, यहाँ पर हुई है, कैश बुक में हो रही है, या पीटी कैश बुक में ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं या एरर्स हैं। देखिए, एरर और मिस्टेक्स का मतलब है कि जानबूझ के नहीं किया जा रहा, हो गया किसी भी तरह का। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एरर्स होते क्या है। फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड तो जानबूझ के आप जो है वो कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एरर मिस्टेक्स जो है वो पहले डिटेक्ट होता है, कि डिटेक्शन होती है कि यहाँ हो रही है। प्रिवेंशन यानी नेक्स्ट टाइम आपको बता दिया जाता है कि इसको आप सही कर लें, और नेक्स्ट टाइम भी इधर नहीं होनी चाहिए, इधर मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं आपकी, तो इधर आप जरा चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखें। द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। इसी तरह से जब आपको पता है कि बाहर से कोई शख्स आके आपके अकाउंट्स को चेक करेगा, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे आप, कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसकी वजह से जो है बाद में मसला, वो फ्रॉड्स भी रुक जाते हैं वहां तक जहां तक ये ऑडिट होता है। लेकिन 100% नहीं होता है ऑडिट। ऑडिटर हमने डिस्कस किया था, सैम्पलिंग करता है, सैम्पलिंग करने के बाद उसको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको एक एक वॉचर को नहीं देखता, वो बस उनका वो ऑडिट कर लेता है जो इंपॉर्टेंट लगता है, उसके बेस पे ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देता है। तो 100% नहीं, ठीक है। तो सैम्पलिंग करके और जो उसको लगता है कि बेस्ट है, मगर वो भी बेहतर तरीका होता है, जिसको चेक करता है वो बेस्ट वे होता है, और वो आपकी जो है एरर्स हैं उसको कम से कम कर देता है, फ्रॉड्स के चांस भी कम। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन अकाउंट्स। क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं अकाउंट्स के ऊपर। जब ऑडिट को कंप्लीट कर लेता है तो फिर अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है कि वेदर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग ट्रू एंड फेयर पिक्चर और नॉट। क्या करता है, एक रिपोर्ट इशू कर देता है, इन माय ओपिनियन द कंपनी एबीसी फिस्कल ईयर 2010-2011, और उसके बाद वो पूरी अपनी रिपोर्ट दे देगा, इन माय ओपिनियन से स्टार्ट करेगा। दैट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग ट्रू एंड फेयर पिक्चर, देयर इज नो एरर्स एंड मिस्टेक्स और फ्रॉड्स, और जो भी उसकी वो रिपोर्ट उसको नजर समझ में आएगी वो उसमें लिख देगा, ठीक है। तो क्लीन रिपोर्ट का मतलब है कि कोई एरर, फ्रॉड या मिस्टेक्स नहीं है उसमें, या फिर फ्रॉड नहीं हुआ उसके अंदर, क्लीन है ऑडिट। तो नॉर्मल रिपोर्ट बना के और अपने स्टैम्प और साइन लगा करके दे दे, इसका मतलब है ऑडिट। अब वो जो लेटर इशू करेगा, उस लेटर को वो पब्लिश कर देंगे और तमाम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनको फॉरवर्ड करेंगे कि भाई देखिए आपकी कंपनी का ऑडिट हो चुका है। ये काम कौन करवा रहा है, डायरेक्टर्स करवा रहे हैं। अच्छा, मोरल चेक्स ऑफ एम्प्लॉइज। मोरल चेक ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब ये कि उनका जो मोरल है वो चेक हो जाता है कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं अंदर गलत लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है हमें लगता है कि इसमें फ्रॉड हो रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो सही नहीं है, इनकी थोड़ी सी तरबियत की ज़रूरत है, इनको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग के सबसे पहले आप अकाउंटिंग की एक्यूरेसी और कंफर्मेशन होती है उसके जरिए से, देन आप जितनी भी एरर्स और मिस्टेक्स सोचनी है उसको रोकते हैं, आप पहले देखते हैं कि कहाँ हो रही है, देन उसको आप रोकेंगे, प्रिवेंशन होगी उसकी। इसके अलावा फ्रॉड्स की भी आप डिटेक्शन करेंगे, देन उसकी प्रिवेंशन करेंगे। और जब आपको लगता है कि बिल्कुल ओके हो गया तो फिर ऑडिटर अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे देगा, ठीक है। और इन सबके जरिए से एम्प्लॉयज का मॉरल चेक्स भी होता है कि उनकी इखलाकियत कहाँ पर है। Primary objective of an auditor is to check the financial statement and to comments on the financial statement whether it is showing the true and fair picture or not, ठीक है। तो जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है
ऑडिटर का वो ये नहीं होता कि वो देखे कि इसमें जो है चोरी हो रही है अकाउंट्स के अंदर या फ्रॉड हो रहा है या एरर्स हैं बहुत ज़्यादा, नहीं, वो मेन पर्पज उसका ये नहीं होता। मेन पर्पज होता है टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू कमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर इट इज शोइंग द ट्रू एंड फेयर पिक्चर और नॉट, बस ये काम करना है उसको। वो पुलिस वाला बन के नहीं आता ना इस तरह के, वो देखिए कुछ चोर है अंदर 100%, नहीं, ऐसा नहीं। ड्यूरिंग ऑडिट उसको अंदाजा होता है कि यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर यहाँ पर जो है फ्रॉड के चांस हैं, चांस ऑफ एरर्स हैं, चांस ऑफ फ्रॉड्स हैं, तो वो फिर उसको उस जगह को ज़रा सही से चेक करेगा, और अगर उसको ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो फिर उसको मेंशन कर देगा अपनी रिपोर्ट। ठीक है, तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू चेक फाइनेंशियल स्टेट। ये पॉइंट कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उसमें ये बताया गया व्हाट इज द मीन बाय ट्रू एंड फेयर। ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, ए प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी आपने अकाउंटिंग की पॉलिसी प्रॉपर अप्लाई की हुई है, यानी जो लीफो फीफो के मेथड हैं, इन्वेंट्री के मेथड हैं, वेटेड एवरेज है, तीनों इन्वेंट्री के मेथड हैं, डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, बैड डेट अप्रोचेस हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अप्रोच होती है उसकी, तमाम अप्रोचेस आपने सही अप्लाई की हुई। यानी अगर आपने, ऐसा तो नहीं है लास्ट ईयर आपने फीफो अप्लाई किया, इस ईयर आपने लीफो कर दिया, लास्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन अप्लाई किया, इस मरतबा आपने जो है वो सम ऑफ ईयर अप्लाई कर दिया, बैड डेट्स में लास्ट टाइम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच अप्लाई की थी, इस मरतबा आपने अकाउंट रिसीवेबल अप्रोच यानी बैलेंस शीट अप्रोच अप्लाई कर दी। तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो आपने प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके चलना है, जो बताई गई है उसके मुताबिक काम करेंगे, ठीक है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए हैं या IFRS ने के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना, या किए गए नहीं किए गए, अगर किए गए हैं इसका मतलब है ट्रू पिक्चर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहा है। आपने प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई की है, आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को जो है वो जो अप्लाई किए जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो उसका मतलब है ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहा है आपका ऑडिट। लास्ट का डिस्क्लोजर इन नोट्स ऑफ अकाउंट्स। नोट्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज कर दें आप क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है आपने। एक तो कंटीजेंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड है, अभी नहीं है, हमें नहीं पता अभी वो होगी नहीं होगी, मगर इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि किसी भी इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है और वो डिपेंडेंट है, इन फ्यूचर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बताया था कि मेरा मोबाइल है, उसकी जो है समझिए कोई और मशीन है, उसकी 10 ईयर्स की मोटर की वारंटी दी हुई है उन्होंने, और वो 10 साल जो है वो चलेगी, 10 साल में सॉरी 10 ईयर्स में अगर वो ख़राब हो जाती है तो आप जो है उसकी वारंटी है वो आप सही करवा लें। तो ऐसी लाइबिलिटी कहलाती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, जो कि अभी आपके ऊपर अभी नहीं हुई, इम्पोज नहीं हुई, अभी वो अकर्ड नहीं हुई, कब होगी, इन फ्यूचर होगी, ठीक है। वो पता चला 3 साल बाद जो मशीन थी वो ख़राब हो गई, तो कस्टमर क्या है वो लेकर आ जाएगा मशीन, सर ये लाया आपने बोला था ये ख़राब हो गई, इसको सही कर दें आप। अब जो आपके ऊपर वो जो जिम्मेदारी आई है मशीन को सही करने की, वो आपकी लाइबिलिटी कंटीजेंट लाइबिलिटी थी, अब उसको आप सही करके देंगे। तो अगर आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी है, ऐसा कुछ है, तो आप उसको डिस्क्लोज करेंगे नीचे अकाउंट्स में कि हमने जो मशीन सेल की है, जो भी सेल्स हुई है, इस पर कंटीजेंट लाइबिलिटी भी हमने दी हुई, ये लाइबिलिटी है हम पर, इन फ्यूचर हम पर हो सकता है ऐसा कुछ। लास्ट चेंज इन मेथड। चेंज इन मेथड जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी में आपने अगर कोई इन्वेंट्री का मेथड सिस्टम चेंज किया है, या डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है, या बैड डेट्स की अप्रोच चेंज की है, तो हम नीचे उसको मेंशन कर दें, मेंशन कर दें नीचे कि भाई हमने ये चेंज कर दिया, ठीक है। तो जब आप उसको मेंशन कर देंगे तो बस नीचे वो जो अकाउंट आपके अकाउंट्स को चेक करेगा, ठीक है, तो उसको चीज़ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मेथड चेंज किया है जिसकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बढ़ गया, लास्ट ईयर आपने एक मेथड चेंज किया था उसमें डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हो रही थी, मगर करंट आपने जो अभी इस साल मेथड अप्लाई किया है उसमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, इसी तरह आपने 2-4 चेंजिंग और किए जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो आपकी जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एक्सपेंसेस इंक्रीज रेवेन्यू डिक्रीज। तो अब अगर कोई शेयर होल्डर, कोई इन्वेस्टर्स, बैंक, गवर्नमेंट
एम्प्लॉय या कोई भी अगर उसको स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर उसको कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं, उसको चेक कर रहे होते हैं कि लास्ट ईयर में, करंट ईयर में इसकी परफॉर्मेंस ज़रा देखते हैं क्या है, और करंट ईयर में उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, यानी उसकी रेवेन्यू कम हो जाती है, उसकी इनकम कम हो जाती है, नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, तो समझेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रही इस मरतबा कंपनी सही नहीं चलाएंगे, कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई इस मरतबा, कोई ना कोई तो इशू है, ठीक है। मगर जब वो देखेंगे नीचे लिखा हुआ होगा डिस्क्लोजर में कि इस मरतबा जो इनकम डिक्रीज हुई है, उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो मेन रीज़न कह लें वो ये है कि हमने मेथड चेंज किए हैं डेप्रिसिएशन के और इन्वेंट्री के और बैड डेट्स के, इस तरह हमने अप्रोचेस चेंज किए हैं जिसकी वजह से एक्सपेंसेस ज़्यादा आ गए, यानी हमने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से करंट ईयर में एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, इस वजह से हमारी रेवेन्यू इस मरतबा या प्रॉफिट कम हो, तो समझ जाएगा ठीक, इसका मतलब है प्रॉफिट कम होने की या रेवेन्यू कम होने की रीज़न एक ये भी हो सकती है, मेन तो मतलब बड़ी रीज़न है ये, बाकी इसके अलावा और भी रीज़न हो सकती हैं, वाकई में कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर भी कोई हो सकता है मसला, तो एक रीज़न ये भी हो सकती है कि हाँ इन्होंने एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हुए इनके, जिसकी वजह से इनकी जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है, तो उसको डिस्क्लोज कर लो। अगर तमाम चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, आपने प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई की हुई है, ऑडिट स्टैंडर्ड आपने अप्लाई किए हुए हैं और आपने नोट के अंदर सब डिस्क्लोज किया हुआ है, इट्स मीन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ठीक। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, एडवांटेजेस क्या फायदे हैं भाई ऑडिट के? फर्स्ट, टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स, जब आप ऑडिट करवाएंगे तो पहला उसका जो एडवांटेज आपको मिलेगा वो ये कि आप मिस्टेक्स और फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ मसला हो रहा है, यहाँ मिस्टेक्स हुई है और इस जगह पे ऑडिट हो रहा है, सॉरी फ्रॉड हो रहा है, कैश के अंदर फ्रॉड हो रहा है या गुड्स में हो रहा है, अकाउंटिंग में किसी भी जगह फ्रॉड, मिस्टेक्स या एरर्स होंगे तो आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे ऑडिट के। सेकेंड एडवांटेज ये कि टू कीप अप टू डेट रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखेंगे, क्या आपको पता है कि आपकी कंपनी का ऑडिट होना है तो आप अप टू डेट रखते हैं। होता क्या है कि कुछ बुक ऑफ अकाउंट्स अपडेट नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंप्लीट नहीं हो पाता। जब आपको पता है कि दिसंबर 31 को फॉर एग्जाम्पल आपका ऑडिटर आके ऑडिट करेगा, तो आप दिसंबर 31 तक आपके जहन में कि भाई तमाम चीज़ें अप टू डेट रखो, ताकि जब ऑडिटर आए तो उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दें कि आप ये इसको ऑडिट करें, ठीक है। मगर ये भी वो है, पॉइंट क्लियर कर लें कि दिसंबर 31 को जो आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, फॉर एग्जांपल दिसंबर 31 है आपका कैलेंडर ईयर है, ठीक है, तो अगले दिन ऑडिटर नहीं आएगा जब तक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नेक्स्ट ईयर के मिड में बन रहा होता है तकरीबन, कहीं 2 4 6 महीने लग जाते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट रह जाती है, वजह ये भी होती है, ठीक है। तो फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तैयार होगा, देन ऑडिटर ऑडिट करेगा। तो एक एडवांटेज ये होता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखते हैं। नेक्स्ट, टू क्रिएट द ऑनेस्टी इन द एम्प्लॉइज, इससे ये होता है कि ये पता चल जाते हैं कितने ऑनेस्ट हैं लोग, कितने ईमानदार हैं, एम्प्लॉइज कितने ऑनेस्ट अपनी कंपनी से। अगर हमें लगे कि इसमें जो है अकाउंटेंट या परचेजर या फाइनेंस मैनेजर या और दूसरे कुछ लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसका मतलब है वो कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से ऑनेस्ट नहीं है, धोखा दे रहे हैं कंपनी, तो उससे ये भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो हो ही जाएगी जब ऑडिट करेगा ऑडिटर, तो कंपनी की रियल जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना वो क्लियर होगी, बल्कि उसको इस तरह की फाइनेंशियल पोजीशन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर कर देते हैं, मगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर कर रहा है वो सही भी है नहीं है, वो ऑडिट के बाद हमें कंफर्म हो जाती है कि बिल्कुल ओके, ठीक है। तो रियल फाइनेंशियल पोजीशन हमें ऑडिट बताता है। नेक्स्ट है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलायबल फॉर गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स ऑन कंपनी,
तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट के लिए रिलायबल होता है कि वो गवर्नमेंट उस पर इजीली टैक्स इम्पोज कर देती है कि हाँ जो कंपनी ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी बेस पर उनको उन पे टैक्स इम्पोज करते हैं। टू रिमूव डिस्प्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ पार्टनर्स रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग। क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है शेयर होल्डर में या पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड, ये जो प्रॉफिट दिया गया है सही था नहीं था, कम दिया गया है, ये रेट इसका कम था, ये रेट ज़्यादा होना चाहिए था, कोई भी इस तरह के डिस्प्यूट्स होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। जब उसका ऑडिट होगा तो ऑडिटर उसको चेक कर लेगा और चेक करने का तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ जो भी ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है या प्रॉफिट दिया गया, सॉरी प्रॉफिट सही दिया गया, ये ऑडिट हो चुका है इसका।